देखें और क्या आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो किया सही या गलत किया ममता बनर्जी ने? मुझे तो अभी राकेश भाई के बातों पर बड़ी हंसी आने लगी। अंतिम वाले जो लाइन आपने उनसे प्रश्न पूछा और उसका जो उन्होंने उत्तर दिया, वाकई ईडी का हाल तो यही हो गया है और वो समय आएगा जब ईडी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ इस देश में काम करेगी। बस बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है। जिस तरह से अब राजनीतिक तौर पे, अभी तक तो राजनीतिक कहीं ना कहीं एक तरह से वेंदेता पॉलिटिक्स करते थे ये, अब तो खुल्लम खेल कर दिया। बताइए, ये है अब ईडी जाकर चुनाव जिताएगी किसी राज्य में? यही हाल सब राज्यों का इन्होंने किया। और रणनीतिक जो उनकी रणनीति बनाई जा रही है, और आईटी सेल के तृणमूल कांग्रेस के वो हेड हैं, जैसे इनके जो नफरती एजेंडा वाले इनके जो अमित मालवीय हैं, यदि वैसे लोगों के घर पे और या उनके दफ्तर पे आप छापा मार रहे हैं, वो भी चुनाव के एन वक्त, ये तो वो हो गया कि भाई हम रणनीति बना रहे थे, आपके पास अब रणनीति भी नहीं है बंगाल में लड़ने के लिए। भाई पॉलिटिकल चीजों को पॉलिटिकली लड़िए ना आप, ये क्या कर रहे हैं आप? और एक बात है, मैंने बोए पेड़ बबुल का, और उसमें आप दशहरी लखनवी आम चाहते हैं। जो पेड़ बोया है वही तो आप खाएंगे। तो घड़ियाली आंसू मत बहाइए, सच्चाई सबको पता है कि ईडी क्या काम कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप तो ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, मुकदमे दर्ज, तो क्या आप इस मामले पे ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे? 95% विपक्षियों के, देखिए, सपोर्ट और समर्थन और समर्थन नहीं करने का प्रश्न ये नहीं है। संवैधानिक ढांचे को जिस तरह से तार तार करने का काम केंद्र की सरकार पिछले 10 साल में की, वही मैं उदाहरण दे रहा हूं। 193 केस किया और उसमें 95% सिर्फ विपक्षियों के यहां। क्या मैं मान लूं कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के सामने और पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं, सरेंडर कर दिया, हरिश्चंद्र हो जाते हैं? सरेंडर नहीं, हमने सरेंडर का, ये तो सरेंडर तो एक ही नाम, आप सरेंडर कहिएगा फिर लगेंगे चिल्लाने। हमारे राकेश भाई मित्र हैं, कहेंगे कि मोदी जी को सरेंडर मत कहिए। एक ही आदमी इस देश में सरेंडर करता है। सर, अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का ही चरित्र है। आप पश्चिम बंगाल में सरेंडर हो गए, तो वो ईडी सीबीआई में बनाकर भेज रही है वहां। जी, आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, ये तो बीजेपी सरेंडर कर दी, तभी ईडी और सीबीआई को भेजना पड़ रहा। और इस तरह का हुड़दंग मचा करके ये ममता बनर्जी के प्रति और सिंपैथी डेवलप करना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो वहां इतने सालों की थी, उस पर काम करते ना, उस पर लड़ते ना, पॉलिटिकली लड़ते ना। ये क्या है भाई? 4 मिनट इन्होंने ममता बनर्जी को बचाव किया और बीजेपी पे हमला किया। जब ये करते करते कई किलोमीटर आगे आ गए, तब इनको लगा कि ज्यादा दूर आ गए, अब ये पलट गए हैं। अब कह रहे ममता बनर्जी खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, आपने जो शुरुआत जो वही हुआ जो ईडी वाले मामले में राकेश त्रिपाठी, अजय उपाध्याय वही मामले में। ऐसा कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि इतने विपक्षी साथियों पर भी हमला हो और मजबूरी में चीफ मिनिस्टर को भी आकर के इस तरह की काम करने पड़े। तो ये दोनों काम, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। भाजपा इस लेवल पर ला दी है, राजनीतिक संस्कृति को इतना छड़न और इतना नीचा कर दी है। थैंक यू सर। आज ऐसी परिस्थिति इस देश में बहुत धन्यवाद सर। और ये संघवाद पर प्रश्न है और देश के राजनीतिक बहुत शुक्रिया। पर भी बहुत। मैं पश्चिम बंगाल